हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नारी कॉर्नर। आज मैं पर्यावरण अध्ययन का जो आगे का जो टॉपिक है वो कर रही हूँ। देखिए आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ रही हूँ मैं भी। कल मैंने जहाँ पे छोड़ा था आज मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। ईवीएस मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ। जो मेन टॉपिक्स होते हैं मैं वो उसी से ही कवर कर लेती हूँ। जो मुझे लगता है कि नोट करने वाला है वो मैं कॉपी में नोट्स बना लेती हूँ साथ साथ। देखिए, आज मैं बात करूँगी कि हम बच्चों के साथ, और अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं और बच्चे भी हैं आपके, तो आप कैसे पढ़ाई करें और किस तरीके से पढ़ाई करें। और मैंने कैसे की थी पढ़ाई यूपी टेट और सी टेट जब मैंने किया था। बच्चे भी रखे थे मैंने और फैमिली बड़ी है तो फिर मैंने वो भी देखा। तो चलिए आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप अपना एक डेली रूटीन बनाएंगे कि हम इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अपना ये काम निपटाना है हमें, तो ही आप अपना कुछ अपने लिए टाइम निकाल पाएंगी स्टडी के लिए। तो मैं क्या करती थी कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी और अपना जो 1 घंटा 5 से 6 पढ़ लेती थी। और उस टाइम मैं अपनी बेटी को होम स्कूलिंग भी करा रही थी साथ में। और ये बेबी मेरा छोटा था तब, अभी तो ये 18 मंथ्स का है। जैसे कि बताया मैंने, मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, होम स्कूलिंग करा रही थी मैं उसको। तो उस टाइम वो भी घर पे ही रहती थी और बेबी भी मेरा ये छोटा था। तो इसका मैंने एक रूटीन बना रखा था कि ये सुबह के टाइम जब ये सोता था तो मैं तब मैं पढ़ती थी। ये जितने बार भी सोता था, ये 3 बार सोता था पूरे दिन में। तो फिर मैं जितने बार भी सोता था तो मैं उस टाइम कुछ और काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ उस टाइम अपने लिए निकालती थी स्टडीज़ के लिए। और बेटी को मैं अपने इंगेज रखती थी, जैसे उसको मैंने कुछ वर्क दे दिया करने के लिए या फिर मैंने उसको कोई एक्टिविटी दे दी करने के लिए, तो वो उसमें इंगेज कर देती थी मैं उसे। और जब तक बेबी सोता था तब तक मैं और कोई काम नहीं करती थी। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपके बेबीज़ हैं, छोटे हैं और आप अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहती हैं, तो आप बस ये सोचिए कि हाँ, अगर बेबी सो रहा है उतना टाइम सिर्फ मेरा है। इस टाइम में मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने लिए निकालना है, अपनी स्टडीज़ के लिए निकालना है। तो मैं वही करती थी जब तक ये सोता था। 1 घंटा या 2 घंटा, मैक्सिमम ये 2 घंटा सोता था, इससे ज़्यादा नहीं सोता था। कभी कभी तो 1 ही घंटा सोता था। तो वो टाइम मैं अपनी स्टडीज़ के लिए निकालती थी। और जब ये उठ जाता था तो उसके बाद मैं इसको देखती भी थी, और भी घर में लोग हैं थोड़ा बहुत देख लेते थे वो भी। तो बाकी के जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं वो उस टाइम में मैं करती थी। फिर नेक्स्ट डे जब ये दोपहर के टाइम सोता था तब उस टाइम तक मैं सारे इंश्योर करती थी कि मेरे सारे काम उस टाइम तक हो जाएं। तो उस जब ये दोपहर में सोता था उस टाइम में फिर मैं अपने लिए 1 घंटा आधा घंटा निकाल लेती थी। ऐसे ही शाम के टाइम जब ये सोता था तो फिर शाम को मैं अपने लिए 1 घंटा निकाल लेती थी। शाम के टाइम इवनिंग की टी वगैरह करके उसके बाद मैं अपने लिए 1 घंटा निकालती थी। तो थोड़ी मेहनत थी, लेकिन अगर मेहनत की है तो फिर उसका फल भी मिला है। आप भी अगर ज़रूर करेंगी तो आपको भी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मैं सेल्फ़ स्टडीज़ ही करती थी और फ़ोन की भी हेल्प लेती थी मैं। फ़ोन में एक दो चैनल मैंने ऐसे देख रखे थे कि जिससे मुझे पढ़ना है, जो मुझे सही लगते थे। मैं उनकी हेल्प लेती थी और सेल्फ़ स्टडीज़ करती थी। बुक्स भी मैंने ली थी जो मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। उनके राइटर वगैरह भी आपको बता दूंगी कौन सी बुक्स थी, यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए। ठीक है। हम हाउसवाइफ्स के लिए अर्ली मॉर्निंग टाइम स्टडीज़ के लिए बेस्ट होता है। उस टाइम में हमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। अब जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ तो अभी बेबी मेरा सो गया है और बेटी भी मेरी अब स्कूल जा चुकी है। हस्बैंड क्लिनिक जा चुके हैं और जब तक बेबी मेरा अब सोएगा, 1 घंटे तक लगभग सोएगा अभी, तो उतनी देर तक मैं अपने लिए निकालूंगी और स्टडीज़ करूँगी। और
यही मेरा रूटीन है। अब ये जब ये उठ जाएगा उसके बाद से मैं अपने सारे जो काम है हाउस होल्ड्स वो करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।